Good evening, dear students. Welcome to this platform Banking Academy. दोस्तों, इस वीक की शुरुआत वंस अगेन इंटरनेशनल मुद्दा ऑफ कंसर्न जो बना हुआ है फॉर ऑल, स्पेशली नाटो एंड यूरोपियन कंट्रीज, वो है रशियास इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। क्वाड्रिलेटरल जो चार का ग्रुप हो उसे कहते हैं क्वाड। सो क्वाड्रिलेटरल क्विजीनेस मतलब बेचैनी, व्याकुलता। किस मुद्दे पर? इंडिया का जो स्टैंड है, मतलब जो स्टैंड है, जो रवैया है, किस मुद्दे में? रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस आ पड़ा है उस मुद्दे पे। दोस्तों, बहुत बार आरसी सॉल्व करते समय स्टूडेंट्स को दिक्कत ये होती है कि सर पूरा आरसी किस तरह से माइंड मैप बनाए। तो दोस्तों, मैंने प्रोग्रेसिव मैनर में वो वर्क कहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम के दिन भी हमें पूरा माइंड मैप बनाना होगा, नहीं। जो स्टूडेंट पूरे सेमेस्टर के दौरान 3 महीने 6 महीने जो भी आप गिनो, उस दौरान अगर आरसी सॉल्व करते समय माइंड मैप बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, इस एडिटोरियल के जरिए प्रैक्टिस करते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका जो टाइमिंग है आरसी की नोट्स बनाने में वो कम हो जाता है। उसी के साथ साथ जो पॉइंट्स लिखने होते हैं वो भी मिनिमम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स मेमोराइज हो जाते हैं। और तब जाके एक आउटकम ऐसा आता है कि मिनिमम पॉइंट्स लिखने के साथ साथ आपका माइंड मैप और आरसी का इवैल्यूएशन बहुत अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज उसी तरह से आरसी की फीलिंग के साथ हम इस एडिटोरियल को सॉल्व करेंगे। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आरसी के 4 पैराग्राफ दिए हो, तो पहले 2 पैराग्राफ अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से क्रैक कर ले, अच्छे से उसका एनालिसिस करके माइंड मैप बना ले, तो आगे के और 2 जो पैराग्राफ्स होते हैं उसका बिना माइंड मैप बनाए भी उसको डायरेक्टली पढ़ के समझा जा सकता है और वहां से आने वाले क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो आज इसी कंसेप्ट से हम सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ का माइंड मैप बनाएंगे, सेकेंड पैराग्राफ को डायरेक्टली समझेंगे तो भी बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, और मिनिमम माइंड मैप के साथ मैक्सिमम आउटपुट कैसे आता है वो आज आपको देखने को मिलेगा। अगर इस चीज के लिए तैयार है तो जल्दी से कमेंट में सब लोग लिख दीजिए रेडी। चलो जल्दी। जी, जिम रियून, मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड, हैबिट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। कोई आपको प्रोत्साहित जरूर कर सकता है कोई काम शुरू करने के लिए, लेकिन वही काम लगातार करने के लिए तो फिर आदत चाहिए, वो आदत तो अंदर से आती है। जी हाँ। सो जो अभी लेटेस्ट जो क्वाड समिट हुई थी, जिसमें चारों देश इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और यूएस, चारों की जो ये मीटिंग हुई थी चारों देशों की क्वाड समिट, उसके संदर्भ में आज का ये एडिटोरियल है जो हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। जी, रशिया का जो भी इन्वेजन हुआ है, कौन कौन सी जगह हुआ है, किस तरह का पूरा मैपिंग है, और ये जो क्राइमिया है, सामने डॉनबास है, ठीक है, और वोरोनेज है, तो ये अलग अलग जगह के ऊपर किस तरह के इम्पैक्ट आई है उसका थोड़ा सा एनालिसिस पिक्चर फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। साथ साथ में बॉम्बार्डिंग की सिचुएशन का क्या माहौल बना हुआ है उसके भी थोड़ी झलकियाँ जो है हमें देखने को मिल रही है। चलिए बढ़ते हैं माइंड मैप की ओर और देखते हैं आज का एडिटोरियल हमें क्या सिखाना चाहता है। क्वाड मतलब 4 का ग्रुप, ठीक है, उसकी जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी, रशिया का इन्वेजन का मुद्दा था। इन्वेजन मतलब जो घुसपैठ किया, जो आक्रमण किया यूक्रेन के ऊपर, वो साथ साथ में इंडो पैसिफिक रीजन जो है ना दोस्तों, क्वाड समिट, और क्वाड का पर्पस ही है कि इंडिया पैसिफिक रीजन जो है वहाँ समुद्री मूवमेंट जो है, इसमें किसी भी देश को, वो जो 4 देश है इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, उनको वहाँ पे कोई मूवमेंट में प्रॉब्लम न आए, वो उसका पर्पस है। तो ये दोनों मुद्दे यहाँ पे डिस्कस किए गए और 4 नेशंस जो है उन्होंने रीअफर्म किया, मतलब अश्योर किया, भरोसा दिलाया, पुष्टि किया उनका जो कमिटमेंट है कि ओपन और फ्री रीजन रखा जाएगा इंडो पैसिफिक को। मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री कोएर्शन, मतलब जबरदस्ती नहीं की जाएगी, कोई इस तरह का मुठभेड़, कन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट किया जाएगा। और जो चारों देशों की जो इंटेग्रिटी है, जो निष्ठा है, जो उनके देश के प्रति जो उनकी वफादारी है, उस बात की भी यहाँ पे रिस्पेक्ट करी जाएगी। सो ये था आज का मुद्दा। आगे बढ़ते हैं।
प्लस चिंता ये भी थी किन देशों को, यूएस को, ऑस्ट्रेलिया का और जापान को, क्योंकि उन तीनों ने वो जो रिजोल्यूशन पास किया गया था जिसमें रशिया को क्रिटिसाइज किया जाएगा, उसमें इन तीनों देशों ने अपनी सहमति दिखाई थी, लेकिन भारत ने कोई वोट ही नहीं दिया था। इंडिया ने कंडेम नहीं किया, क्रिटिसाइज करना, सेंसर करना, वैसा कोई सेंसर या क्रिटिसाइज नहीं किया भारत ने। किसको? रशिया को। और इसीलिए इन तीनों देशों को ऐसा लगा कि दे एंड इंडिया, दे बोथ आर नॉट ऑन द सेम पेज, मतलब वो दोनों एक ओपिनियन नहीं रखते, सहमति नहीं रखते, ऐसा भी यहां पे कहा गया। ठीक है, और ये जो तीनों देश हैं उन्होंने तो बहुत कंडेम किया रशिया का अग्रेशन, जो हॉस्टिलिटी है, जो उग्रता है, उसको बड़ा ही कंडेम किया। साथ साथ में स्लैप, मतलब एक तरह से चाटा मारना। किस तरह से? बहुत सारी सैंक्शंस, बहुत सारे प्रतिबंध लगा देना। कैसे वाले? एकदम क्रिपलिंग, क्रिपलिंग का मतलब होता है एकदम अपाहिज कर दे, एकदम हैंडीकैप कर दे, ऐसे वाली बहुत सारी सैंक्शंस लगाई। क्रेमलिन इलिट्स, इलिट्स का मतलब होता है जो उच्च कोटि के वर्ग होते हैं, जो ज्यादा होशियार माने जाते हैं, जो होशियार कंसिडर किए जाते हैं। और जैसे दिल्ली बोलेंगे तो भारत, न्यू दिल्ली बोलेंगे मतलब भारत, व्हाइट हाउस बोलेंगे मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, उसी तरह से जब बोलेंगे क्रेमलिन मतलब रशिया। ठीक है, तो बहुत सारे सैंक्शंस लगाई गई और उसी दौरान इंडिया ने तो एब्सटेन किया, अपने आप को रोका, परहेज किया और किसी भी तरह का वोटिंग जो है वो नहीं किया। और ये जो डिफरेंस है ना वो रीड आउट में भी दिखा। रीड आउट का मतलब होता है हर देश का अपना एक पूरा एजेंडा, जो मीटिंग हुआ और उसमें अपन ने क्या क्या मेन पॉइंट्स रखे, वो हर देश अपना एक ऐसा पेपर बनाता है, उस पेपर को कहा जाता है रीड आउट। दोस्तों 50+ स्टूडेंट्स आर लाइव एंड देयर आर ओनली 19 लाइक्स। इस लाइक्स को भी हाफ सेंचुरी तक पहुंचाना जल्दी से, चलिए पहुंचा दीजिए लाइक्स को, ठोको लाइक। और बढ़ते हैं आगे। इस माइंड मैप को बहुत शॉर्ट में वाइंड अप करेंगे और फिर भी आप देखोगे कि इस आधार पे हमें आगे का जो पैराग्राफ है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसमें मिनिमम माइंड मैप के साथ वर्क किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और रीड आउट जो आया सारे देशों का, उसमें यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया का कहता है कि उन्होंने कॉल आउट किया, मतलब एक तरह से क्रिटिसाइज करना, जवाब मांगना रशिया से कि उनकी जो भी एक्शन है वो गलत है, ऐसा करके उसको कंडेम किया। और सामने भारत ने क्या किया? भारत ने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है, एक मानवतावादी जो एक सलाह, जो एक मदद करी जानी चाहिए, उसकी अपील करी। ठीक है, और अपनी ओर से भी एक डिजास्टर रिलीफ का जो मैनेजमेंट का पूरा एक सिस्टम होता है उसको भी बढ़ावा देने की बात करी, लेकिन कहीं पे भी रशिया को कंडेम नहीं किया और इस तरह से यूक्रेन को डायरेक्ट होते हुए कोई सपोर्ट भी नहीं किया। एक तरह से ऐसी कुछ जनरलाइज्ड बातें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्लस बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग मामला यह भी था कि नॉन अलाइनमेंट, देखो अलाइनमेंट का मतलब होता है किसी के साथ अपने आप को जोड़ के संतुलन साध लेना, तो ना यूक्रेन के साथ संतुलन साधा और ना रशिया के साथ, तो नॉन अलाइनमेंट किया। ऐसा एक पैराडाइम, ऐसा एक सेट ऑफ एग्जाम्पल, ऐसा एक मॉडल सबके सामने प्रस्तुत किया। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है भारत के व्यू पॉइंट से, मतलब बाकी देशों के व्यू पॉइंट से भारत ने जो किया वो बड़ा कंफ्यूजिंग है, ऐसा भी एक पॉइंट यहां पे देखने में मिला। ठीक है, तो ये थी पूरी बात जो फर्स्ट पैराग्राफ कर रहा था वो। उस आधार पर सेकेंड पैराग्राफ में क्या काटसा है, CAATS जो एक्ट है ना, काउंटर करना अमेरिका के एडवर्सरीज को थ्रू सैंक्शंस एक्ट, उसकी क्या इंपैक्ट आई, उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और क्या बाकी के जो 3 देश है यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, क्या वो भारत को दरकिनार कर देंगे, साइड पे कर देंगे? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? उसका पूरा एनालिसिस जो है वो आपको सेकेंड पैराग्राफ में मिलेगा। सो ये था आज का माइंड मैप का बेसिक सा इवैल्यूएशन। अगर इतना आपको समझ में आ चुका है तो जल्दी से कमेंट में गो अहेड लिख दीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। चलिए जल्दी। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 ग्रुप ऑफ 4, अ ग्रुप
ऑफ 4। क्विजीनेस मतलब थोड़ा सा अनईजीनेस। ऑन इंडिया स्टैंड्स मतलब इंडिया का स्टैंड ओपिनियन इन रशिया यूक्रेन जो था वो, ठीक है। इंडिया कैन नॉट बी फोर्स, भारत को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो पिक अ साइड करे, मतलब चूज अ साइड इन द कॉन्फ्लिक्ट, बट रशिया कुड टेस्ट इट्स रिजॉल्व। लेकिन माना कि भारत को मजबूर नहीं किया जा सकता है कि आप कोई ना कोई एक पक्ष ले ले, लेकिन रशिया को जरूर इस बात के लिए मतलब प्रोत्साहित किया जा सकता है, या रशिया खुद भी चाहे तो अपना जो रिजॉल्व है, अपना जो संकल्प है कि किस तरह से यूक्रेन के ऊपर धावा बोल दिया, उसको जरूर वो एक बार एग्जामिन कर सकता है कि क्या ये सही किया है। इसे कहते हैं इस सेंटेंस का बेसिक ट्रांसलेशन। आगे बढ़ते हैं। एट अ स्नैप वर्चुअल मीटिंग जो हुई थी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, या फिर क्वाड जिसे कहते हैं, कंप्राइजिंग मतलब इंक्लूडिंग, जिसमें कौन कौन शामिल था, तो इसमें शामिल था इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, और उसके जो लीडर्स हैं उन्होंने डिस्कस किया क्राइसिस ऑफ रशियास इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है एक तरह से इनकर्जन, घुसपैठ करना, ऑफ यूक्रेन अलोंग विथ मोर ट्रेडिशनल टॉपिक्स, और डिस्कस ये भी किया गया और क्या कि रशिया ने किस तरह से इन्वेजन किया है वो, और साथ साथ में ट्रेडिशनल टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, सबके हित का टॉपिक है फॉर द डायलॉग मतलब डिस्कशन के लिए, जिसमें इंक्लूड किया जा रहा है टेरिटोरियल जो लैंड रिलेटेड या रीजन या क्षेत्र संबंधित, और मैरीटाइम मतलब सी रिलेटेड सिक्योरिटी अक्रॉस द इंडो पैसिफिक, उसका भी मुद्दा यहां पे डिस्कस किया गया। सो ये था पहला पैराग्राफ, छोटा सा। बढ़ते हैं उसी में आगे, देखते हैं क्या लिखा है। इन द जॉइंट स्टेटमेंट, जो साथ में मिलकर स्टेटमेंट दिया गया था आफ्टर द समिट, समिट का मतलब होता है मीटिंग, है ना। द 4 नेशंस जो हैं उन्होंने रीअफर्म किया, मतलब एक तरह से अश्योर किया उनका कमिटमेंट जो है, उनका एक जो डिवोशन है टू अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, उसके लिए अपना एक स्टेटमेंट भी दिया ऑफ कमिटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें लिखा गया था सवर्निटी मतलब जो उनकी एक सेल्फ ऑटोनॉमी होती है, या उनका खुद का जो एक इंडिपेंडेंस होता है, स्वायत्तता होती है जो, ठीक है। एंड टेरिटोरियल मतलब लैंड या जमीन या एरिया संबंधित जो इंटेग्रिटी होती है ऑफ ऑल द स्टेट्स इज रिस्पेक्टेड एंड कंट्रीज आर फ्री फ्रॉम मिलिट्री। एक तो उनकी अपनी जो एक स्वायत्तता होती है, इंटेग्रिटी जो होती है, अपने देश के प्रति जो वफादारी होती है, उसका सम्मान किया जाएगा, और साथ साथ में फ्री रखा जाएगा किसी भी तरह का मिलिट्री, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल तरह का कोएर्शन मतलब एक तरह से कंपेलिंग जो नेचर होता है, ठीक है, कंपेलिंग एक्ट, मजबूरी जो काम कराई जाती है, ऐसा कुछ भी वहां पे कराया नहीं जाएगा। जो भी है वो आपके इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करते हुए ही आगे बढ़ा जाएगा। ऐसा इंडो पैसिफिक रीजन का जो स्पेसिफिक टॉक है वो भी इस क्वाड समिट में डिस्कस किया गया था। अभी भी जो चल रहा है वो पहला पेज का जो माइंड मैप है वही कंटिन्यू हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। द लेटेस्ट क्वाड मीटिंग, जो अभी की जो क्वाड मीटिंग हुई थी, वॉज इन पार्ट मतलब कुछ हद तक लाइकली मोटिवेटेड, वो किस बात से प्रोत्साहित थी, वो बाय द कंसर्न्स मतलब जो चिंताएं होती है किसकी, यूएस की, ऑस्ट्रेलिया की, जापान की। क्यों ऐसा लिखा गया है? क्योंकि इंडिया ने वोटिंग नहीं किया था रशिया को क्रिटिसाइज करने के लिए, रशिया को रोकने के लिए, तो इन तीनों देशों को चिंता तो होगी ही। क्या थी वो चिंता? दैट इंडिया इन नॉट एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कंडेम नहीं किया, क्रिटिसाइज नहीं किया, सेंसर नहीं किया, किसको? रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के डिसीजन को। क्यों? कि उन्होंने लॉन्च किया था अ ग्राउंड ऑफेंसिव मतलब एक तरह से युद्ध जो चालू कर दिया था, ठीक है, अक्रॉस द रशिया यूक्रेन बॉर्डर। उसके लिए इंडिया ने एक्सप्लिसिटली बड़े ही साफ साफ शब्दों में कंडेम, क्रिटिसाइज नहीं किया। इस बात को लेकर जो चिंता बनी हुई थी यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया में, उस बात को लेकर ही यहाँ पे ज्यादातर मीटिंग करी गई थी। एंड टू बॉम्ब यूक्रेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर, और बॉम्बार्डिंग करना इंफ्रा के पूरा स्ट्रक्चर जो है इंफ्रा, उस पर आपने फोटोज में भी अभी देखा, ठीक है। माइट नॉट बी ऑन द सेम पेज, तो उनका कंसर्न, उनका चिंता यही था कि यहाँ पे ये तीन देश एक तरफ और इंडिया एक तरफ, वो दोनों सेम पेज पे शायद ना हो, मतलब सेम ओपिनियन पे ना हो, मतलब मैं लिखूंगा एक तरह से इन एग्रीमेंट as the other quad members vis-a-vis this conflict। और vis-a-vis का मतलब होता है एक तरह से सेम टू सेम या फेस टू फेस जिसे कहा जाता है,
उसे कहते हैं वाइज वाइज, ठीक है, ऑन द सेम लेवल। चलिए दोस्तों, ये सेकंड पैराग्राफ जो है फर्स्ट माइंड मैप का, अगर वो क्लियर हो चुका है, समझ में आ चुका है, तो जल्दी से कमेंट में एक बार क्लियर लिख दो। चलो फटाफट। यस, मैरीटाइम मतलब नेवल, और इन्वेजन मतलब कैप्चर, टेक ओवर करना, एनेक्सेशन भी होता है, ऑक्यूपेशनल भी होता है, स्टैंस मतलब वे ऑफ थिंकिंग होता है, क्विजीनेस मतलब अनईजी, टिमिड या अनसर्टेन, थोड़ी सी व्याकुलता हो जाना, एक्सप्लिसिटली मतलब एक्यूरेट, सर्टेन, क्लियर कट, और क्रिटिसाइज करना, रिब्यूक करना, सैबोटाज करना, कंडेम करना, सेंशर करना, कास्टिगेट करना, डिनाउंस करना। कीर्ति, गीता, देवांग, ये सारे स्टूडेंट्स जो है 3-4 वो तो बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं कमेंट में, वेरी गुड। और मुझे उससे याद आया, ये जो आपने वोकैब्स बताई उससे, कि जल्दी से बता दीजिए संडे के दिन जो वोकैब की टेस्ट आई थी 20 मार्क्स की, उसमें किसके कितने मार्क्स आए, जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए। चलिए फटाफट फिर आगे पढ़ाई करेंगे। जल्दी जल्दी लिख दीजिए कमेंट में कितना स्कोर आया आप सभी का। चलिए जल्दी। चलो फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, देवांग 8, हितेश 6.5, कीर्ति 14.50, वेरी गुड। हितेश 6.50, ठीक है, बढ़िया। चलिए बाकी के स्टूडेंट्स फटाफट अपना स्कोर लिखे, मुझे पता तो चले कौन कहाँ पे है। अमित मिश्रा 10.75, वेरी गुड मिश्रा, चलो बढ़िया। और लिखो बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ गए, स्कोर नहीं लिख रहे। अच्छा, जो ऑफलाइन में देखते हैं शायद उन्होंने अभी लाइव ना हो के मतलब स्कोर ना लिख पाए हो, लेकिन आप जब ऑफलाइन में देखो तो आपका स्कोर जरूर लिखिएगा। जयदीप 6.5, पूजा 1.25, नो इश्यूज। आप रेगुलर बेसिस पे इसमें जुड़े रहिए, बस रिवीजन भी करके टेस्ट देते रहिए। श्रद्धा 1.5, ठीक है, कुछ का 14.5 तक गया है, 10.75 है, तो कुछ का 1 है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ओके, कुकी राज पुरोहित, ठीक है, 6.50, चलो बढ़िया। सर्कल अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो बढ़ते हैं आगे। दे हैव नॉट ओनली कंडेम, उन्होंने सिर्फ क्रिटिसाइज ही नहीं किया रशिया के इस एग्रेशन को, मतलब जो हॉस्टिलिटी है उसको, बट दे हैव ऑल्सो स्लैप्ड क्रेमलिन, मतलब जो रशियन इलीट होते हैं, जो टॉप लीडरशिप होती है, एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो जुड़े हुए उनसे, विथ क्रिपलिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा हैंडीकैप करता हुआ, इसके लिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, मेकिंग देम हैंडीकैप्ड, सैंक्शंस मतलब जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए वो, ठीक है, तो वो भी उनके ऊपर लगाए गए। आगे, इंडिया कॉन्ट्रारिली, और भारत ने विरोधाभासी रूप से, हैज एब्सटेन्ड, एब्सटेन मतलब कहीं ना कहीं डिक्लाइंड, अपने आप को रोक दिया है, ना बोल दिया है, फ्रॉम 3 UN रिजोल्यूशंस जो कंडेम करते हैं रशिया को। ऐसे 3 रिजोल्यूशंस पास किए थे, वो कहीं ना कहीं भारत ने एक तरह से उस पर वोट नहीं किया। अच्छा, अटेम्प्ट नहीं कर पाए, मुझे तो टेस्ट का मैसेज ही नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया था एग्जाम का, तो कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं आया या नोटिफिकेशन नहीं आया एक बार चेक किया जाएगा, और नेक्स्ट वीक में आपके पास टेस्ट अवेलेबल हो पाए, उस तरह के एफर्ट्स होंगे तो आप उस तरह से टेस्ट भी फिर दे पाओगे। आगे बढ़ते हैं। देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिफरेंस, अच्छा खासा एक डिफरेंस है ऑन द रशिया यूक्रेन इश्यू इन टर्म्स ऑफ द इंडिविजुअल रीडआउट्स। रीडआउट्स का मतलब होता है एक तरह से जो भी एजेंडा बना उसके आधार पे, जो भी मीटिंग्स हुआ, मिनट्स हुए, उस आधार पे जो भी मेन पॉइंट्स थे उनके जो समरी होती है उसको कहते हैं रीडआउट्स, ठीक है। तो मैं यह कहूंगा रीडआउट को समरी लिखूंगा, समरी डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऑफ द क्वाड मेंबर्स, जो 4 मेंबर्स है देश के, 4 देश, उनके जो रीडआउट्स थे, जो समरी स्टेटमेंट्स थे, उसमें भी बड़ा डिफरेंस दिख रहा था, एक तरफ 3 देश और बाकी तरफ और दूसरी तरफ इंडिया, ठीक है। चलिए, तो वाइल यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान डायरेक्टली कॉल आउट किया, कॉल आउट करना मतलब अगेन क्रिटिसाइज करना ही होता है, कंडेम करना ही होता है दोस्तों। जवाब मांगना रशिया के अटेम्प्ट यूनिलेटरली मतलब इन्वॉल्विंग 1 पर्सन 1 ग्रुप, खुद के बलबूते पे फोर्स चेंजेस टू द स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब होता है जो करंट सिचुएशन होती है वो, मैं लिख भी देता हूं, स्टेटस को मतलब जो करंट सिचुएशन होती है वो, ठीक है। इन यूक्रेन एंड वाउड, वाउड मतलब एक तरह से शपथ लिया, प्लेज
है ना, नॉट टू लेट सच एक्शन अकर एनीवेयर इन इंडो पैसिफिक। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों देशों ने एक तरह से रशिया के इस अटेम्प्ट को क्रिटिसाइज तो किया ही किया था कि उसने यूनिलेटरली फोर्स किया था, जबरदस्ती एक तरह से चेंजेस करवाए थे स्टेटस को जो बना हुआ था एक वर्तमान परिस्थिति यूक्रेन में, और साथ साथ में इन तीनों देशों ने वाव किया, प्रतिज्ञा लिया, शपथ लिया कि ऐसी एक्शन वो कभी भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में होने नहीं देंगे। ये था इन तीन देशों का रीड आउट। लेकिन सामने इंडिया का रीड आउट है तो ओनली रेफरेंस्ड यूक्रेन इन पासिंग। ठीक है, सिर्फ लिखते लिखते यूक्रेन का थोड़ा सा बेसिक रेफरेंस लिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ किस संदर्भ में एस्टैब्लिश करना था अ न्यू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। वो इस बात में पासिंग वे में एक कमेंट किया, मतलब कि यूक्रेन में एक नया जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है उसको एस्टैब्लिश करने की जरूरत है, वो बात को बढ़ावा दिया। और साथ साथ में डिजास्टर रिलीफ का जो मैकेनिज्म होता है फॉर दिस कॉज उसको भी एस्टैब्लिश किया जाए। बस ऐसी एक अपील करके स्टेटमेंट जो यूक्रेन से रिलेटेड था वो खत्म कर दिया भारत ने। तो ऐसा था यहाँ पे रीड आउट, बिल्कुल कमिट, प्लेज और स्वेयर। आगे बढ़ते हैं। रशिया का एक्शन हैज ऑब्वियसली पॉज्ड, पॉज करना मतलब प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिक कैलकुलस। भारत का जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन होता है, मतलब जियोग्राफी से रिलेटेड क्या गेम खेली जाएगी, पॉलिटिक्स, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत का क्या दबदबा रहेगा, उस बात को ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल है जो भारत का जो कैलकुलेशन होता है इस मुद्दे को लेकर उसको बदल दिया है। इवन एज न्यू दिल्ली, मतलब भारत कंटिन्यूज टू बी गाइडेड बाय द 21st सेंचुरी वेरिएंट ऑफ इट्स नॉन अलाइनमेंट पैराडाइम। इसके बावजूद कि भारत खुद को अपने आप को किस तरह से गाइड कर रहा है, किस तरह से प्रोत्साहित हो रहा है, 21st सेंचुरी वेरिएंट, वेरिएंट का मतलब होता है टाइप या प्रकार, ऑफ इट्स नॉन अलाइनमेंट, किसी के साथ भी जुड़ने का नहीं, सबके साथ अच्छा रिलेशन रखने का पैराडाइम, मतलब ऐसा एक मॉडल, ऐसा एक एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे रखा गया। ठीक है, इसके बावजूद कि इस तरह से भारत जो है वो चल रहा है, एंड बाय इट्स नीड टू रिमेन क्लोज टू मॉस्को, और इसके बावजूद कि भारत की ये भी ज़रूरत है कि वो कहीं ना कहीं मॉस्को से संपर्क बनाए रखे S-400 मिसाइल को लेकर भी। ठीक है, और पास्ट में जिस तरह से रशिया ने जियोपॉलिटिकल मुद्दे में खास करके कश्मीर को ध्यान में रखते हुए जो मदद की थी भारत को, उसको ध्यान में रखते हुए भारत कहीं ना कहीं अभी भी ज़रूरत है उसको कि रशिया के नज़दीक रहे, और मेजर डिफेंस सप्लायर है रशिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये सेंटेंस लिखा गया है। आगे बढ़ते। साउथ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक का मतलब होता है दोस्तों जो सेंट्रल लीडरशिप होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उसे कहते हैं सेंट्रल लीडरशिप। साउथ ब्लॉक मतलब सेंट्रल लीडरशिप। ठीक है, तो इज ऑलरेडी वेल वर्स्ड, मतलब बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है, होशियार है, एट प्लेइंग हार्ड बॉल, मतलब प्लेइंग अग्रेसिव गेम, है ना, प्ले अग्रेसिवली विद द मैंडेरिन्स at the US State Department over getting a CAATSA waiver. So when you say mandarins, मतलब जो US की टॉप लीडरशिप है उसकी बात हो रही है, किससे रिलेटेड, US स्टेट का डिपार्टमेंट, और उसके साथ बहुत अच्छे से डिफिकल्ट वे में भी क्यों ना हो एक अच्छी पारी खेल पाते हैं, नेगोशिएट कर पाते हैं, ताकि कात्सा जो काउंटर करना है अमेरिका के एडवर्सरीज को थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ठीक है, जिसमें अमेरिका क्या करता है, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान जैसे देशों के साथ अगर आप व्यवहार करते हो तो आपके खिलाफ पेनल्टी, सैंक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है। ऐसा होने के बावजूद भी भारत ने कहीं ना कहीं कात्सा वेवर ले लिया फॉर इंडिया परचेज ऑफ 5.43 बिलियन वर्थ। इतनी बड़ी रकम का जब कुछ रशियन ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद किया, तब भी कात्सा से जो वेवर मांगना था पेनल्टी रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड, वो मांग के भारत ने अपना स्टैंड बनाए रखा। तो इतनी बात का रेफरेंस आपको क्लियर हो चुका है, तो बढ़ते हैं आगे। चलिए जल्दी कमेंट में लिख दीजिए यहां तक का क्लियर है। चलिए फटाफट, चलो डन, वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जल्दी से समझने लगे सारे पॉइंट्स, और आप चेक कर सकते हो इस बार मैंने माइंड मैप का रेफरेंस बहुत कम लिया है, और जो सेकंड पैराग्राफ शुरू हो चुका है, सेकंड पेज, वो आपको बिना माइंड मैप के भी उतना ही अच्छे से समझ में आने लग गया है। तो धीरे धीरे हम आरसी किस तरह से सॉल्व करते हैं उस तरह की चीज़ें यहाँ भी करेंगे, और आगे जाके हिंदू एडिटोरियल बेस्ड वर्बल क्वेश्चंस जो होते हैं दोस्तों, वो भी इस सैटरडे स्पेशल राउंड में चलाए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। While the discussions on Ukraine crisis will continue at the Quad, इसके ये बात तो सही है कि क्राइसिस जो सिचुएशन बनी है यूक्रेन में, उससे रिलेटेड डिस्कशन जो है क्वाड समिट में तो होगा, एंड अक्रॉस अदर प्लूरिलेटरल का मतलब होता है इन्वॉल्विंग मैनी।
ठीक है, प्लेटफॉर्म्स वेयर इंडिया एंड द यूएस वर्क टुगेदर फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। ठीक है, चलिए एक काम, ठीक है, चलो ये तो हो ही रहा है। और आगे, द आइडिया दैट नाटो कंट्रीज or even Russia can force sovereign nations with a proud history of non-alignment to pick a side in a complex geopolitical conflict is quite passe। वापिस से मैं बता रहा हूँ ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और एक तरफ जहां प्लूरिलेटरल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंडिया, जहां के इंडिया और यूएस जो है, प्लूरिलेटरल का मतलब ये होता है बहुत सारे नेशंस जिसमें शामिल हो, इसमें इंडिया और यूएस साथ में मिलकर काम करते हैं फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। मतलब ऑर्डर का मतलब है पूरे विश्व की एक व्यवस्था अच्छी बनी रहे, उसके लिए इंडिया और यूएस साथ में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारा डिस्कशन जो है वो होगा। द आइडिया, कौन सा आइडिया, कि नाटो कंट्रीज जो है ना, या इवन रशिया जो है वो फोर्स कर सकता है सवन नेशंस, जो इंडिपेंडेंट नेशंस है उनको फोर्स कर सकता है विथ अ प्राउड हिस्ट्री, और वो इस दावे के साथ कि यहाँ कहीं ना कहीं नॉन अलाइनमेंट जो है वो हमने टू पिक अ साइड, मतलब हमने किसी भी साइड को चुना नहीं था, और ऐसा एक प्राइड के साथ वो रशिया जो है वो फोर्स कर सकता है रशियन नेशंस को, सॉरी सवन नेशंस को, विथ अ प्राउड हिस्ट्री ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, किससे रिलेटेड, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इज क्वाइट पैसे। पैसे का मतलब होता है आउट ऑफ डेट। मतलब क्या, मैं बताता हूं। रशिया अगर ये कहे कि हमने भी एक तरह से किसी भी तरह का सपोर्ट किसी भी देश को दिखाया, डायरेक्टली ऐसा नहीं था, और इस आधार पे अगर रशिया इस बात का गर्व लेता हो, ठीक है, और वो फोर्स करता हो इस आधार पे कि आप भी यहाँ पे साइड लीजिए किसी ना किसी देश की इन अ कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, तो ये एक तरह की आउट ऑफ डेट बात हो जाएगी। और एमिनेंटली का मतलब होता है बड़े ही फेमस वे में, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ है ऐसे मुद्दे के रूप में, ये एक अनवायबल अनफिजिबल बात होगी इन टूडेज इंटरडिपेंडेंट ग्लोबल अरीना। ये सेंटेंस को मैं एक बार वापस पढ़ूंगा, डेफिनेटली आपको इस सेंटेंस को समझने में दिक्कत हुई होगी, मुझे पक्का पता है, इसलिए मैं इस सेंटेंस को वापस पढ़ रहा हूं। थोड़ा ध्यान से, थोड़ा धीरज के साथ इसको पढ़िए और समझिए, ठीक है। चलो देखते हैं। While discussion on Ukraine crisis will continue at the Quad, यूक्रेन से रिलेटेड डिस्कशन तो होगा, एंड अक्रॉस अदर प्लूरिलेटरल प्लेटफॉर्म्स, और वहां पे भी जहां पे ऐसे 2 या 4 देश मिलके कुछ काम करते हैं, वहां पे भी ये मुद्दा डिस्कस होगा, जहां पे इंडिया और यूएस है ना वो साथ में मिलके काम करते हैं फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, जहां पे ये दोनों देश साथ में मिलके वैश्विक व्यवस्था जो है इंटरनेशनल वो अच्छे से बन सके उसके लिए काम भी करते हैं। ठीक है, वाइल मतलब माना कि ये डिस्कशन तो होगा, यहाँ पे आइडिया, अगर ये आइडिया है कि नाटो कंट्रीज जो है ना या फिर रशिया भी जो है ना वो फोर्स कर सकते हैं सवन नेशंस विथ अ प्राउड हिस्ट्री ऑफ नॉन अलाइनमेंट, जैसे कि भारत वो नॉन अलाइनमेंट की थियरी पे चल रहा है, उसको नाटो कंट्री या रशिया फोर्स कर सकता है। ठीक है, कि किसी एक का पक्ष ले लो, या तो रशिया का या तो यूक्रेन का, टू पिक अ साइड इन अ कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इज क्वाइट पैसे। मतलब एक तरह से ये आउट ऑफ डेट बात हो गई। मतलब एक तरफ जो नाटो कंट्रीज है वो बोले रशिया के लिए आप साइड ले लो, रशिया को बोलो कि रुक जाए, ऐसा वाला डिसीजन ले लो, भारत को ऐसा फोर्स किया जाए, या रशिया फोर्स करके नहीं भारत ने हमारे ही पक्ष लेना होगा, यूक्रेन का नहीं। ऐसा कोई भी देश अगर फोर्स करे और उससे बिहेवियर चेंज कराए तो एक तरह का पैसे मतलब आउट ऑफ डेट बात हो चुकी है। एंड एविडेंटली अत्यंत रूप से, महत्वपूर्ण रूप से अनवायबल मतलब अनफिजिबल, नॉट फिजिबल, ये योग्य बात नहीं होगी इन टूडेज इंटरडिपेंडेंट ग्लोबल अरेना। अरेना का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहाँ पे एक देश दूसरे देश के ऊपर, ऐसे सारे देश एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वहां कोई भी एक ग्रुप, चाहे वो नाटो हो जो रशिया के खिलाफ है या रशिया खुद जो यूक्रेन के खिलाफ है, वो किसी भी देश को फोर्स नहीं कर सकता कि आप नॉन अलाइनमेंट में नहीं रहोगे, आप दोनों देश में से किसी एक की साइड ले लो, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये सेंटेंस समझ में आ चुका है तो जल्दी से कमेंट में डन लिखो। जी हाँ, पैसे मतलब एक्सपायर्ड। चलिए फटाफट, पूरा सेंटेंस मैंने 2 बार समझाया हुआ है कि कोई भी देश दूसरे देश को इस आधार पे कि सपोर्ट किया जाए नहीं किया जाए फोर्स नहीं कर सकता है, जस्ट बिकॉज वो इंटरडिपेंडेंट है इसलिए नहीं फोर्स कर सकता है। चलिए जल्दी कमेंट कर दीजिए। हाँ, एमिनेंटली मतलब महत्वपूर्ण रूप से, ग्रेटली या एक्सीडिंगली, सरप्लस इन सरप्लस मैनर। ठीक है, चलिए जल्दी कमेंट में लिख दीजिए। और अब आगे बढ़ते, द क्वाड जो ये ग्रुप ऑफ 4 है ना, फॉर एग्जाम्पल कैन नॉट अफोर्ड टू एलियनेट, एलियनेट करना मतलब सेपरेट करना, अलग थलग कर देना इंडिया को। अ क्रिटिकल पार्टनर जो है, इतना आसान नहीं है कि भारत को वैसे ही अलग थलग कर दे। ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्लान
टू बैलेंस द राइज ऑफ चाइना एज अ पोटेंशियल एशियन हेजिमन। हेजिमन का मतलब होता है डोमिनेंट पावर। तो ये तीनों देशों बाकी के एशियन जो माहौल बना हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए कभी भी भारत को अलग करना उनको गवारा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करेंगे तो जो चाइना है उसका पावर और बढ़ता चला जाएगा और पोटेंशियल एशियन हेजिमन बन सकता है। हेजिमन का मतलब होता है जो हेजिमनी से आता है, अपना एक दायित्व उत्तरदायित्व, जो अपना उत्तरदायित्व नहीं, अपना जो प्रभाव है, अपना जो डोमिनेंस है वो बनाने का मौका मिल जाएगा चाइना को। तो ऐसा तो बाकी के 3 देश सोचेंगे नहीं। तो एडिटोरियल के डिस्कशन की शुरुआत के समय मैंने कहा था कि बाकी के जो देश है वो इंडिया के लिए अपना क्या रवैया रखेंगे वो भी आपको जानने को मिलेगा। जी हाँ, वो हमें जानने को मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए इसको पैसे कहा गया है, मतलब आउटडेटेड बात है कि हम आपको फोर्स कर सकते किसी की साइड लेने के लिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। आगे, येट फिर भी इंडिया में फाइंड इट्स रिजॉल्व का मतलब होता है अपना जो एक संकल्प था, जो अपना एक डिटर्मिनेशन था, एंड पेशेंस विद रशिया टेस्टेड शुड रशियन ऑक्यूपाइंग फोर्सेस बिगिन कमिटिंग वॉर क्राइम्स। ठीक है, ये देखना होगा वापिस। इंडिया में फाइंड इट्स रिजॉल्व एंड पेशेंस विद रशिया टेस्टेड, यहाँ पे भारत ने जो संकल्प लिया है कि कहीं ना कहीं रशिया को विरोध नहीं करेगा, ठीक है, तो वो जो चीज है ना, ये जो डिसीजन है ना, वो आगे जाके उसकी परीक्षा अपने आप हो जाएगी। शुड का मतलब यहाँ पे आप इफ समझ सकते हो। अगर रशियन ऑक्यूपाइंग फोर्सेस जो है, जो रशिया में है, वो शुरू कर देती है कमिटिंग वॉर क्राइम्स, अगर वो युद्ध की शुरुआत कर देती है, एंड ह्यूमन राइट्स वायोलेशन भी शुरू कर देती है, इन कंट्रावेंशन मतलब वायोलेशन, भंग करते हुए किसका, जिनेवा कन्वेंशन जो हुआ था, जिसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, देन अदर एप्लीकेबल ग्लोबल ट्रीटीज, मतलब ऐसी और बहुत सारी पैक्ट्स जो हैं उसको ध्यान में रखते हुए अगर रशिया ऐसी सिचुएशन शुरू कर देता है वॉर की और ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन की, तो जो भारत ने सपोर्ट और संकल्प दिखाया, पेशेंस दिखाया, उसकी परीक्षा ले ली जाएगी, उसकी परीक्षा अपने आप हो जाएगी। जी हाँ कीर्ति, हेजिमन मतलब लीडरशिप, ऑल्टरनेट मतलब डिफरेंशिएट करना, बिल्कुल 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 फर्क निकालना, बहुत बढ़िया। तो ये था पूरा आज का एडिटोरियल, समझ में आ चुका है, जल्दी से कमेंट में लिख दीजिएंगे। चलिए जल्दी से स्टूडेंट्स कमेंट में लिख देंगे क्लियर। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और वोकैब का मीनिंग देखेंगे, वोकैब का हिंदी भी जहां जरूरत होगा वहां लिखेंगे। चलिए, मोर देन 60 स्टूडेंट्स लाइव है एंड ओनली 40 लाइक है। चलिए इस लाइक्स को बढ़ा दीजिए, फटाफट ठोको लाइक। जो भी सेशन में आपको कंटेंट मिलती है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, और उस मेहनत के बाद अगर एक लाइक ना मिले ना, तो मेहनत करने का जुनून बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। तो बढ़ाने का काम किसका है? आप सारे विद्यार्थियों का है। चलिए जल्दी, चलो क्लियर लिख दिया है, चलो रेडी फॉर वोकैब भी लिख दिया है, पटेल पूजा ने, बहुत बढ़िया, श्याम ने, शिवम ने। चलो आगे बढ़ते। कोड मतलब तो चतुर्भुज, अ ग्रुप ऑफ 4, ठीक है। और उसका पर्पस ये था कि जो शेयर्ड ऑब्जेक्टिव का फ्री एंड ओपन प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन बनाया जा सके। क्विजीनेस मतलब थोड़ी सी बेचैनी, तो उसे कहते हैं नर्वसनेस, वरीसम, ठीक है। स्टैंड मतलब जो भारत का एक रवैया है, जो रास्ता जो चुना है वो, मतलब स्टैंड या व्यू पॉइंट या स्टैंड पॉइंट या ओपिनियन। पिक अ साइड मतलब पक्ष तय करना या पक्ष चुनना। टू सपोर्ट वन पर्सन और कॉज एंड नॉट द अदर। कॉम्प्राइज करना मतलब क्या क्या समाविष्ट होना उसमें। तो कंसिस्ट ऑफ, बी मेड अप ऑफ, एम्ब्रेस, एनकम्पास या कॉम्प्रीहेंड, उसमें क्या क्या शामिल है वो देखना। इन्वेजन का मतलब तो होता है एक तरह से घुसपैठ करना। तो ऑक्यूपेशन, कॉन्करिंग, कैप्चर, सीजर, एनेक्सेशन, एनेक्सिंग करना या टेक ओवर करना, या और एक होता है इनकर्शन। देखो और एक सिनोनिम आपको मिल चुका, कमेंट में जल्दी से लिखिए इनकर्शन। 1 2 3 4 5 6 मिल चुके हैं। आगे बढ़ते 7, मैरीटाइम मतलब समुद्र संबंधित, समुद्र संबंधित। तो ऑफ रिलेटेड टू द सी, रीअफर्म करना, पुष्टि करना।
पुनः पुष्टि करना उसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एसर्ट करना, स्टेट या अश्योर अगेन स्ट्रांगली। आगे बढ़ते हैं। सवर्निटी मतलब जो इसकी एक स्वायत्तता होती है, अग्रीमता होती है, जो उसको खुद को मिली होती है वो। जुरिस्डिक्शन या सुप्रीमेसी, अथॉरिटी, पावर, उसी को कहते हैं ऑटोनॉमी। कोएर्शन मतलब थोड़ा सा जोर जबरदस्ती। ठीक है। फोर्स या कंपल्शन या कॉन्स्ट्रेंट या एनफोर्समेंट या प्रेशर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक्सप्लिसिटली मतलब स्पष्ट रूप से, क्या कहेंगे इसे? स्पष्ट रूप से। तो क्लियरली, अनइक्विवोकली एक अच्छा शब्द है। अंडरस्टैंडेबली दैट इज विदाउट क्वेश्चन और डाउट। कंडेम करना, निंदा करना, आलोचना करना। तो सेंसर करना, क्रिटिसाइज करना, कास्टिगेट करना, डिनाउंस करना, रेप्रीमांड करना, रिब्यूक करना और रिप्रूव करना। एक ये रिप्रूव शब्द ही ऐसा था जो दिक्कत वाला था, बाकी सारे शब्द कहीं ना कहीं आपने यूज किए हुए हैं दोस्तों। ऑन द सेम पेज मतलब समान मत होना, तो दैट इज इन अग्रीमेंट। 8, 9, 10 सॉरी यहाँ पे 6 थे, 1 2 3 4 5 6, जी हाँ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते दोस्तों हमारे 13 वोकैब्स हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। वाइज वाइज कंसर्निंग विथ रिगार्ड टू, उसके संदर्भ में, इन रिलेशन टू, ठीक है। फेस टू फेस भी कह सकते हो, लिटरली कहोगे तो। अग्रेशन का मतलब होता है हॉस्टिलिटी, जिसे कहते हैं उग्रता, या बिलिगरेंस या कॉम्बैटिवनेस, लड़ायकपना, या वॉरमॉन्गरिंग, ठीक है, या हॉकिशनेस। तो एक तरह से उग्रता जिसे बोला गया है। क्रेमलिन मतलब, क्रेमलिन होता है एक तरह से रशिया का मॉस्को सिटी का जो सेंटर है, प्रेसिडेंट हाउस जिसे कहेंगे वो, ठीक है। तो देखते हैं कितने वोकैब्स हुए दोस्तों। 13, 14, 15, 16 में नहीं गिनूंगा तो भी 15 तो गिनूंगा। आगे बढ़ते हैं। इलिट मतलब उच्च कोटि, वर्ग जो होता है, उच्च कोटि वर्ग, ठीक है। तो हाई सोसाइटी पीपल जो होते हैं, ग्रुप ऑफ मोस्ट पावरफुल पीपल होता है इन ए सोसाइटी, वो सब कहते हैं इलिट। क्रिपलिंग का मतलब अपाहिज करता हुआ, ठीक है। तो वीकनिंग, इंपेयरिंग, पैरालाइजिंग या डैमेजिंग या इंपेयरिंग। सैंक्शंस मतलब जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो दोस्तों। तो एक्शन टेकन या ऑर्डर गिवन दिया जाता है किसी फोर्स कंट्री को, कि किसी भी कंट्री को फोर्स किया जाता है कि इंटरनेशनल लॉज जो है उसका पालन कीजिए एंड स्टॉप करिए ट्रेड विद दैट कंट्री, उसके साथ बिजनेस भी नहीं कर सकते, है ना। और अलाउइंग इकोनॉमिक एड, आर्थिक सहाय जो है वो उस देश के लिए मिलेगी जो देश इस मामले में टिक नहीं पा रहा है। दैट इज कर्टेसी है। वीओए लर्निंग इंग्लिश, इस बात को हम यहाँ इग्नोर करेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चले आगे बढ़ते। एब्स्टेन मतलब परहेज करना, दूर रहना। चलिए आगे बढ़ते। तो रिजेक्ट करना, अवॉइड करना, डिनाई या रिफ्रेन फ्रॉम अच्छा है। रीड आउट का मतलब होता है जो समरी स्टेटमेंट होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए थे 15, 16, 17, 18, 19 और 20 वोकैब्स हो चुके हैं। उसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो समअप करता है मेन पॉइंट्स ऑफ अ मीटिंग और फोन कॉल बिटवीन टू लीडर्स, तो उसे कहा जाता है कहीं ना कहीं रीड आउट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आखिर तक जुड़े रहना, अच्छे से बने रहना है और लगातार नए नए शब्द सीखते जाना है। क्वाड मेंबर कौन कौन से? जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है और इंडिया। उसके बारे में बेसिक सा इन्फॉर्मेशन दिया है, यह आपको पीडीएफ फॉर्म में पढ़ने के लिए अवेलेबल कराया है। ठीक उसी तरह से जैसे ये रीड आउट है तो उसको भी उसी तरह से आपको समझना होगा दोस्तों। 20 चलिए आगे बढ़ते। कॉल आउट करना मतलब देखो लिखा है क्रिटिसाइज समवन फॉर समथिंग बैड और पब्लिकली आस्क देम टू जस्टिफाई, एक्सप्लेन करना मतलब एक तरह से जवाब मांगना, मैं तो ये कहूँगा। उसी के साथ आलोचना करना तो होता ही है। यूनिलेटरली मतलब एक तरफा। तो यूज टू इंडिकेट समथिंग डन बाय अ पर्सन कंट्री विदाउट अप्रूवल और एग्रीमेंट फ्रॉम अदर पीपल, बिना किसी देश के अप्रूवल लिए खुद की मनमानी चलाना, उसे कहते हैं यूनिलेटरलिज्म। स्टेटस को मतलब यथास्थिति।
जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वैसी वैसी, द प्रेजेंट सिचुएशन, करंट स्टेट और एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो 20, 21, 22, 23 हुए हैं अभी तक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वाओ मतलब शपथ लेना, प्रतिज्ञा लेना। तो स्वेयर अच्छा है, प्लेज अच्छा है, प्रॉमिस या अफर्म अच्छा है, पोज मतलब प्रस्तुत करना, किसी भी समस्या को प्रस्तुत करने को कहते हैं पोज। कंस्टिट्यूट, प्रेजेंट, क्रिएट, कॉज अ प्रॉब्लम और डेंजर, समस्या खड़ी करना, पोज अ प्रॉब्लम। एफ्लुएंट का मतलब होगा देवांग, वेरी रिच पर्सन, जो अमीर है वो। आगे बढ़ते हैं। पैराडाइम का मतलब होता है एक उदाहरण, एक उत्कृष्ट उदाहरण। ठीक है, चलिए। तो मॉडल, पैटर्न या केस इन पॉइंट। वेल वर्स्ड मतलब अच्छा अनुभवी होना, अच्छा एक तरह से कुशल होना। ठीक है। तो स्कॉलरली, एरुडाइट, वेल इन्फॉर्म्ड या वेल रेड। प्ले हार्ड बॉल, एक्ट, बिहेव अग्रेसिवली एंड कॉम्पिटिटिवली, उसे कहते हैं प्ले हार्ड बॉल। ठीक है। तो कड़ी, एक तरह से मेहनत करना। मैंडेरिन, अ पावरफुल ऑफिसर जो होता है, पब्लिक गवर्नमेंट सर्वेंट या ऑफिस बेरर, सिविल सर्वेंट जो होता है, पदाधिकारी, इसे कहा गया पदाधिकारी। ठीक है। तो 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 29 वोकेब्स पे हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। और भी है, अभी लिस्ट चालू है। काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। दोस्तों ये जो सैंक्शन है वो रशिया, यूक्रेन, ईरान और नॉर्थ कोरिया, इसके साथ अगर कोई भी देश व्यवहार करता है तो यूएस उस देश के खिलाफ सैंक्शंस प्रतिबंध लगा देता है। या आपके पीडीएफ के रेफरेंस के लिए इसको पढ़िएगा अच्छे से। वेवर मतलब तो क्षमा या माफी। तो डेफरल, रिजेक्शन, रिन्यूंसिएशन विथ नो स्टिपुलेशंस और रेस्ट्रिक्शंस, किसी भी शर्त के बगैर, स्टिपुलेशन मतलब शर्त के बगैर माफी मिल जाना। प्लूरलेटरलिज्म मतलब बहुपक्षीय, तो इन्वॉल्विंग मैनी डिफरेंट कंट्रीज, उसे कहते हैं बहुपक्षीय। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के 1949 में क्रिएट किया गया था, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के सोवियत यूनियन के सामने, जबकि सोवियत यूनियन खुद ही डिसॉल्व हो गया था उसके बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29, 30 ये है 31। ठीक है, यहाँ पे 31 वोकैब्स में हम पहुंच गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पैसे मतलब आउट ऑफ डेट, अप्रचलित हो जाना किसी चीज का। अब जो चीज प्रचलन में नहीं रहती उसे कहते अप्रचलित हो जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ डेट, आउटडेटेड, ओल्ड फैशन, आउटमोडेड, आर्केइक जिसे कहते हैं ऑब्सोलेट या एंशियंट। एमिनेंटली मतलब तो महत्वपूर्ण रूप से। वेरी हाईली और एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं। अनवायबल मतलब जो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल कह सकते हैं। जो अनुकूल ना हो, जो आपके करने लायक ना हो, प्रतिकूल कहते हैं। नॉट फिजिबल, अनफिजिबल, अनडूएबल या इम्प्रैक्टिकेबल, जो प्रैक्टिकल नहीं है उसे कहते हैं इम्प्रैक्टिकेबल। ठीक है। संगत नहीं, असंगत होना। एलियनेट मतलब तो अलग करना होता है, अलग थलग कर देना होता है। ठीक है दोस्तों। तो सेपरेट करना, सेट अपार्ट, आइसोलेट और डिस्टेंस, दोनों के बीच में दूरी बढ़ा देना। आगे बढ़ते हैं जी। हेजीमन मतलब तो डोमिनेंस, सुपर पावर, मेजर पावर। कॉन्ट्रावेंशन मतलब तो जो भंग किया आपने, जो उल्लंघन किया। इन्फ्रिंजमेंट, ब्रीच, वायलेशन और ब्रेक किया, ब्रेकिंग। ट्रीटी मतलब संधि दोस्तों या करार। एग्रीमेंट, पैक्ट एक अच्छा शब्द, अकॉर्ड एक अच्छा शब्द है, डील और कॉम्पैक्ट। ठीक है। तो 29, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दोस्तों। हाईएस्ट ऑफ द वीक आई थिंक आज ही आ चुका है। 38 इंटू 3 करो तो 90 प्लस 18, 108 वोकैब्स जो है वो आपको अभी तक मिल चुके हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, इनको अच्छे से रिवाइज करिएगा। ठीक है जी हाँ हितेश, आज तो वोकैब का भंडार है वो लिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, ये गड़बड़ी किया गिनती में मैंने। हाँ ठीक है, 104 कर लेता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द हिंदू एडिटोरियल कल भी शाम को 7:30 बजे हम मिलेंगे। इंग्लिश टू हिंदी कॉन्वर्जेशन वापस से मतलब डिस्कशन किया जाएगा। दोस्तों आज माइंड मैप का फर्स्ट पोर्शन ही डिस्कस किया था। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और टोन ऑफ द पैसेज की ओर बढ़ते हैं।
तो पूरा टोन जो है वो कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इवेल्यूएशन की बात कर रहा है। इंडिया को फोर्स नहीं कर सकते हो, लेकिन रशिया को जरूर अपना संकल्प टेस्ट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सजेशन भी दे रहा है, तो मैं तो कहूँगा इवोकेटिव या मैं कहूँगा suggestive. That's it for the day. I hope this was a session which would definitely help you. ठीक है, 104 वोकैब का पूरा भंडार पिटारा जो है आज वो खुला हमारे सामने, और इसमें रशिया की सिचुएशन को लेकर बहुत सारे एडिटोरियल जब डिस्कस हो गए ना, तो इसमें से सिलेक्टेड वोकैब आपको बाय डिफ़ॉल्ट बाय हार्ट हो जाएंगे। तब तक की पेशेंस चाहिए, धीरज चाहिए, धीरज के फल मीठे तभी मिलते हैं। ठीक है, तो दिस इज अभय शाह signing off from this session. Tomorrow once again see you at 7:30 PM. Till then, thank you, bye bye and good night. जी हाँ, एकदम जकास, ग्रेट, इवोकेटिव, थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बाय बाय एंड थैंक यू, गुड नाइट।